कहां से आ रहे? तो जीते जी मुक्ति का साधन गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, तो उस मुक्ति का अनुभव करो। और तुम वास्तव में मुक्त हो, तुम्हारे को करना थोड़ी, लेकिन बंधन ये कृत साध्य है, इसको तुमने तो अपने में गले में बांध लिया, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। ये जितना आलम है ये सब जड़ है, तुम चेतन हो, चेतन अमल सहज सुख राशि, तुम ईश्वर के अंश हो, ईश्वर के बेटे हो। यीशु ने क्या कहा था? ईसा मसीह, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। तो वो केवल पुत्र नहीं थे, हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है। गीता वही बात कहती है, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। फिर क्या होगा? मना षष्ठान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सकते। ये मन के वशीभूत होकर के सारी इंद्रियों सहित ये जीव बलात् प्रकृति में जोता जा रहा है, और परमात्मा प्रकृति से परे पार है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। अब हम तो प्रकृति में उलझ गए, परमात्मा अनंत है, उसकी प्रकृति भी अनंत है। अब इस प्रकृति से निकालने वाला देखिए एक ही साधन, एक ही माध्यम, सदगुरुदेव भगवान। अब देखिए सदगुरु, उसके भी कुछ लक्षण हैं, ऐसा नहीं है। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने उस सतपुरुष को जो है अलग को लख लिया है, और अलग को लखाने का उसमें मादा भी है, तो ऐसे सतपुरुष की शरण को प्राप्त करके जीव जो है अधोगति से बचता है और परम गति को प्राप्त होता है। तो छोटे मोटे सुखों में मत उलझे रहो। क्या है सुख? एक खाने पीने सोने के, देखिए ये झूठे इंद्रियों के सुख जो है, इनमें हम उलझे हुए हैं। तो इनसे जो परे जी है, परमात्मा का जो परम सुख है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। जिन्होंने देखिए गुरु से ज्ञान ले रखा है, लेकिन उसका निध्यासन नहीं किया हुआ, हम बैठते हैं कि मन ही नहीं लगता। मन के ऐसे थोड़ी लग जाएगा। कितने कितने जन्मों का ये मन जो है संसार में रच बच गया है, तो मन ऐसे थोड़ी लग जाएगा। जब आपकी सेवा होगी तन से, मन से, धन से, सब तरीके से, तो ये मन इधर आएगा। गुरु महाराज से जितना प्रेम करोगे, जितना प्रतीत होगी तुम्हारी, तो मन इधर आएगा। तो मन को इधर लाना परमात्मा की तरफ। मन तो संसार में घूम ही रहा, कितना जीवन हो गया, कितने जन्म हो गए, और मन इस संसार से निकल नहीं पा रहा। भाई सुख तो सभी चाहते हैं, मन भी सुख चाह रहा, वो संसार में सुख चाह रहा, और संसार में सुख है नहीं। सुख का ये आभास है। आगमा पायनो अनित तान तितछस्य भारत। ये आने जाने वाले सुख है, इनमें तू भरमा हुआ है, तो इस भ्रम जाल से निकलो। प्रत्येक देखिए संसारिक जितना भी इंद्रिय जन सुख है, ये सब दुख के देने वाले हैं। हर सुख के पीछे दुख खड़ा हुआ है। अपने जीवन में देखो, तुमने क्या क्या नहीं किया, कुछ सब कुछ सबने जो है सुख के लिए तो किया। तुलसी है आश्चर्य बड़े, और सुख चाहे दुख होए। चाहते हम सुख और मिलता है दुख। हमने देखिए जो कुछ भी जीवन में आज तक किया, किसके लिए किया? सुख के लिए, और सुख मिला नहीं। सुख अगर मिल गया होता तो आप ठहर गए होते, फिर आपके अंदर कोई अन्य जो है भौतिक जगत की इच्छा शेष नहीं रही होती। कहते हाँ सब कुछ मेरे को मिल गया, सब कुछ मैंने है पा लिया, तुमको खुदा से मांग कर अब हाथ मेरे उठते ही नहीं इस दुआ के बाद।
जब तुम खुदा के दरवाजे पर खड़े हो जाओगे, सतपुरुष भगवान के समक्ष खड़े हो जाओगे, तब आपके तमाम तमाम करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके अंदर जो है एक ऐसा सुख, ऐसा अतीब आनंद का आप अनुभव करेंगे जो कभी आपने देखा ही नहीं, आपके जीवन में कभी आए नहीं। लेकिन हम झूठे सुखों में अपने को खोए हुए हैं। माँ देखिए, जब बच्चा रोता है तो उसके कुछ लाल पीले नीले खिलौने डाल देती है, अपना काम करने लगती है। बच्चा जब बहुत अधीर होकर के रोता है तब माँ आती है कि अब तुझे मरी जा रहा है, तब आती है। तो हम ये संसार में उलझे हुए हैं। अपना प्रेम जो है गुरु महाराज जी के प्रति प्रकट करो तो आपको जीवन में आनंद मिलेगा। देखिए, संसार में क्या है, सुख और दुख, और प्रभु के भजन में क्या आनंद। वहां पर न सुख है न दुख है, कुछ भी नहीं। और सुख आप चाहते तो दुख जरूर आएगा। दुख को कोई नहीं चाहता, लेकिन सुख चाहोगे। सुख की चाहना ही दुख का निमंत्रण है। अब सच्चा सुख आप उसको प्राप्त करने का मार्ग दिया हुआ है। जब आप अपने देहाध्यास को तोड़ेंगे, आपके अंदर सुख ही सुख है। सुख के अलावा देखिए और कुछ ही नहीं, दुख है ही नहीं, दुख का नामो निशान नहीं। इसलिए जो भजन साधन करते हैं उनको ये बात मालूम है अच्छे से, लेकिन हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि और सब कुछ मैंने संसार में ही खो दिया है। ये तमाम झूठे लाभ, हान, सुख, दुख, मान, अपमान जो कुछ इसमें खोए रहते हैं, कभी बैठ करके प्रभु की साधना नहीं कर पाते। इतना समय नहीं मिल पा रहा। कितने काम लगे हुए, कितनी उलझने हैं, कितनी देखिए हमारे सामने जो है समस्याएं खड़ी रहती है। समस्याएं कौन दे रहा है? ये मन तुम्हारा। सब कुछ जो है संसार से मांगते रहते हो। उससे मांगना है जिसने ये संसार को बनाया हुआ है। दिन भर जिसके नाम पर मांगा किया फकीर, काश उसी से मांगता तो मिट जाती सबकी। कितने कितने धन दौलत संपत्ति के मालिक, राजे महाराजे, चक्रवर्ती सम्राट इस संसार से रो करके गए हैं। इस संसार से जब किसी संत ने विदाई ली है तो वो हंस करके गया है, क्योंकि उसने इस संसार में खोया नहीं, उसने सब कुछ पा लिया। अब है क्या? जो सब कुछ है उसका हमारे को बोध नहीं। कुछ नहीं सब कुछ है यारो, और सब कुछ कुछ नहीं। जिसको तुम सब कुछ मान रहे हो संसार को, वो कुछ है ही नहीं। ये तो तुम्हारे चित्त की कल्पना है। तो मिलेगा नहीं झूठे संसार में, सोचती है मेरी जिंदगी रह गई। सुख मिलेगा कभी ना कभी तो सही, सोचती है मेरी जिंदगी रह गई। हमारा सुख कहाँ था? खेलने में, खिलौनों में हमारा सुख था। भाई बहन लड़ जाते थे, ये घोड़ा मेरे को चाहिए, ये पतंग मेरे को चाहिए। हम अपने सभी के जीवन का अनुभव। सुख मिलेगा कभी ना कभी तो सही, सोचती है मेरी जिंदगी रह गई। तन रतन सा मिला था भजन के लिए, कैद बिसियों में ही जिंदगी रह गई। ये भोग योनि नहीं है। भोग योनि तो कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जानवर, ये भोग योनि है। आपकी श्रेष्ठ जो है कर्म योनि भी है।
अच्छा करो, अच्छा परिणाम आएगा। सुख मिलेगा कभी ना कभी तो सही। पूरा उम्र खत्म हो जाती है। सोचते हैं पढ़ लिख करके बड़े हो जाएंगे, बाबूजी बन जाएंगे, शादी विवाह होगी, तब शायद सुख मिल जाएगा। फिर और सोचा कि देखो शायद बुढ़ापे तक तो सुख मिल ही जाएगा, बच्चे अपने अपनी जगह लग जाएंगे, सेट हो जाएंगे, तब सुख मिल